नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के बाद अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, लेकिन उनका निशाना साधता हुआ ये वीडियो उन्हीं के लिए परेशानी का कारण बन गया। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने और किस तरीके से अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता को बीजेपी पचा नहीं पा रही है और आम आदमी पार्टी को कुचलने की अब प्रयास कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कदर ये बौखला गए हैं कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हिरेन जोशी ने कई टीवी चैनलों के मालिकों तथा उनके संपादकों को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी देते हुए गुजरात में आपको कवरेज ना देने को कहा है। उन्होंने कहा, मीडिया को मत डराइए मत, मीडिया को धमकाइए मत, मीडिया का जो काम है उसे करने दीजिए। आप इस तरीके से मीडिया को क्यों धमकाते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा करना बंद कर दीजिए। अगर ये संपादक जोशी के संदेशों का स्क्रीनशॉट साझा कर देंगे तो प्रधानमंत्री तथा उनके सलाहकार दोनों देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने कहा, हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की रेवड़ी संस्कृति टिप्पणी को भी उनमें निशाना साधा। अब इसे लेकर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, यानी केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे ट्वीट करके भी लिखा। उन्होंने लिखा कि बंद करो मीडिया को धमकी देना, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कैसे बढ़ गई है, तो शुरुआत समय से लेकर आपको बताते हैं। पहली, आरटीआई में यह खुलासा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए रिपब्लिक टीवी चैनल, इंडिया टुडे ग्रुप और कई सारे न्यूज चैनल्स को जो है वो देते हैं, जिसके वजह से उनके खिलाफ कोई खबर नहीं छपती है, उनके अगेंस्ट में कोई न्यूज नहीं चलती है, उनके अगेंस्ट वाली चीजों को नहीं उठाया जाता है। ऐसे में ये मीडिया को फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं, मीडिया को धमकाने से मना कर रहे हैं और मीडिया में सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट का अरविंद केजरीवाल खुद देते हैं और ये हम नहीं, ये आरटीआई की रिपोर्ट करती है। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपको हाल फिलहाल में हुआ होगा, जब इन्होंने एक स्कूल की बात कही थी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी अवेलेबल था और सेकेंड वर्जन ये बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था देश का पहला स्कूल ऐसा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इंडिया टुडे ग्रुप ने एज इट इज उसको छाप दिया था, जिसके बाद उनके फैक्ट चेकिंग पर भी सवाल उठे थे। लेकिन वही फिर बात है, एडवर्टीजमेंट का पैसा है, उनको एड मिलते हैं और इसलिए केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखा जाता है। सीबीआई की जो अपने आप को क्लीन चिट देते रहते हैं, उसके सारे जो आर्टिकल है वो छापे जाते हैं, लेकिन सीबीआई ने जो कहा था कि हमने अपनी तरफ से मनीष सिसोदिया को कोई क्लीन चिट नहीं दी, इसके एक आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। और इसे जानने के लिए आप खुद जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि बड़े बड़े न्यूज चैनल हो, रिपब्लिक हो, इंडिया टुडे ग्रुप हो और भी कई सारे न्यूज चैनल्स हैं जिनका पर्टिकुलरली हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये सभी चैनल जो है इसी तरीके से काम करते हैं। इन्हें ऐड का पैसा मिलता है और ये सच्चाई नहीं दिखाते हैं, और जो सच्चाई दिखाते हैं वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार उनके साथ क्या करती है जरा ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि भगवत मान ने एक ब्रिज बनाया था, 6 महीने बाद वो ब्रिज गिर गया और इसकी पूरी सच्चाई एक चैनल ने दिखाई थी जो थी पीटीसी, पंजाब की न्यूज चैनल थी, और उसने पूरी सच्चाई दिखाई थी। आलम कुछ ऐसा हुआ कि सच्चाई दिखाने का नतीजा ये मिला कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पीटीसी टीवी के एमडी को ही गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर हैरेसमेंट का कंप्लेंट डाल दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये आप देख सकते हैं, भगवत मान के 6 लाख के ब्रिज क्लेम को उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी, तो उनके साथ ये हुआ। और यही नहीं, ये जो कह रहे थे कि सारी चीजें हैं, मीडिया के दलाल है, ये सारी चीजें हैं, ये खुद ही पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया जो है काम करती है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर आज जो उनकी पोल आप साफ तौर पर कहे कि किसी ने खोली है तो वो इंडिया टीवी के एडिटर ने खोली है। ये पॉलिटिकल एडिटर हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट करके लिखा कि बिना सबूत थूको और भागो, देखो तो बोल कौन रहा है। एक रिपोर्टर को बीट से हटवाना, एक रिपोर्ट के लिए रिपोर्टर को नौकरी से हटवाना, रिपोर्ट्स के लाइव चैट में एक एक शब्द का जो है डाजियर तैयार कराकर दबाव बनाना। जनाब के तानाशाही के उदाहरण इतने हैं कि ट्विटर की जगह छोटी पड़ जाएगी। तो ये इनका आप देख सकते हैं खुले तरीके से अरविंद केजरीवाल की गलती जो है उन्होंने सामने रखी। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि एचटी जर्नलिस्ट को आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इसीलिए हटा दिया था क्योंकि आम आदमी पार्टी की कमियों को उन्होंने सामने रखा। पंजाब पुलिस ने इनके जो है मीडिया पर्सन के घर पर जाके उन्होंने जो है काफी दबिश दी थी, सारी चीजें की थी और ये मीडिया की फ्रीडम की बात कर रहे हैं। यही नहीं, हाल ही फिलहाल में दूरदर्शन के रिपोर्टर
रिपोर्टर के साथ क्या सलूक हुआ वो तो आप सभी ने देखा। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की दुहाई देने वाले, उसकी गुहार लगाने वाले अरविंद केजरीवाल ने टीन के शेड्स बना रखे हैं, जो गर्मी में बच्चे उसी टीन की शेड्स में पढ़ रहे हैं। और जब उसकी सच्चाई दिखाने के लिए रिपोर्टर अंदर गया, रिपोर्टर वहां पर जाकर सच्चाई को दिखाना चाहा, तो पहले तो जितने भी दिल्ली के सरकारी स्कूल है वहां पर यह सख्त आदेश दे देगा कि किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। एक तरफ ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आपको बता दें कि पेपर में जो छपते हैं स्कूल उसे लेकर वाहवाही करते हैं, 10 जगह उसे लेकर अपनी बातें खुद ही कहते हैं, और जब उनके खुद के पत्रकार जाकर उसको दिखाना चाहते हैं जो बेस्ट एजुकेशन मॉडल है, तो उन्हें दिखाया नहीं दिया जाता है। तो आपको बता दें कि मीडिया कर्मी के पहले तो उनका जो पूरा उनको पहले बंदी बनाया गया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और उनके कैमरे को भी टुकड़ों में तोड़ दिया गया। तो ये सलूक किया जाता है मीडिया कर्मियों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार में, और ये दिल्ली में भी और ये पंजाब में भी हालत है। और ये कारण है कि मीडिया अगर आप देखेंगे तो बहुत गिनी चुनी मीडिया के लोग ही इनके अगेंस्ट दिखाते हैं, वरना कोई इनके अगेंस्ट नहीं दिखाता है। एक हमारा चैनल है जो इनकी सच्चाई को बहुत ही जो है एज इट इज आपके सामने रखता है कि किस तरीके से ये चीज़ें कर रही है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार है, वरना इस पर एक आर्टिकल भी ढूंढ पाना आज के वक्त में काफ़ी मुश्किल है। आरटीआई के रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स आते हैं लेकिन इसे कोई प्रसारित नहीं करता है। कारण सिर्फ एक है, एडवर्टीजमेंट के पैसे, जिनसे इन मीडिया कर्मियों का जो है, जो मीडिया जो पूरी इंडस्ट्री है वो चल रही है, और मीडिया के लोगों को इससे फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है जिसे अरविंद केजरीवाल बताते हैं, जिन्हें उनके तरफ से फॉरवर्ड किया जाता है, जो बताया जाता है, और इनफैक्ट इंटरव्यू को भी एडिट करवाते हैं अरविंद केजरीवाल खुद। ऋषि बगली ने भी ट्वीट करके लिखा है कि किस तरीके से ये इंटरव्यू जो है इनके एलिगेशन के हिसाब से एक बेहतर एग्जाम्पल है, जहां पर ये बात कर रहे हैं, इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसको बता रहे हैं कौन से सवाल पे कौन सा जवाब रखना है, क्या हटा देना है, क्या काटना है, क्या पीटना है, किस तरीके से उसको आगे फॉरवर्ड करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो ये होता है, यानी आप ये समझिए कि एक तरह से पूरी जो बातें हैं उसको फिल्टर किया जाता है, 10 बार फिल्टर किया जाता है ताकि इमेज को बरकरार रखा जाए, और उस फिल्टर चीज़ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे अनफिल्टर्ड पूरा प्योर फॉर्म में जनता को परोसा जा रहा है, जबकि जनता को बरगलाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, और बिहाइंड द सीन जो होता है, बैक ऑफ द स्टेज जो होता है, सारी चीज़ें तैयार की जाती है, और एजेंडा, मोटिव, क्राइटेरिया, बैकग्राउंड, सेटअप, कहानी, स्टोरी लाइन के अनुसार, और साथ ही साथ किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके की जनता है, किस तरीके का सिचुएशन है, किस तरीके की ज़रूरत है, इन सभी मापदंडों के आधार पर उन्हें पहले फ्रेम किया जाता है, और इन सभी मापदंडों को ये सूट करे उस हिसाब से इसे फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद वैसे जनता के सामने परोसा जाता है। तो आप समझिए कि कितनी सारी चीज़ें आपको सही और कितनी एडिटेड चीज़ें मिलती होगी। तो ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं जो मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि मीडिया कर्मियों को डराने और धमकाने की बात कह रहे हैं कि मत करिए, और ये अपनी जहाँ इनकी सरकार है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, यहाँ पर किसी चैनल वाले ने अगर इनके बारे में दिखाया तो उनके एमडी के गिरफ्तार करने से लेकर मीडिया कर्मी के साथ हाथापाई करने से भी इनके कार्यकर्ता और इनके लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो ये थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बातों में जमीन आसमान के फर्क की सच्चाई, और हमने आपको इससे एक बार फिर रूबरू कराया। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है, और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।